हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो ये होप आप सभी लोग का बढ़िया से पढ़ाई चल रहा होगा, ठीक ना। और आज का जो क्लास है आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि हम लोग का मैथ स्टार्ट होने वाला है चाणक्य बैच का, ठीक ना। फिजिक्स चल रहा है पीछे से, तो फिजिक्स के लेक्चर लगाते रहिएगा, वो भी अब खत्म ही हो जाएगा थोड़ा दिन में। बाकी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का, चाणक्य बैच का, ठीक। तो जितने बच्चे हैं आज हम क्लास मैथ्स का जो भी है क्लास 10th का मैथ्स उसका रोड मैप देने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में मैथ्स को, ठीक ना। क्या क्या करने वाले हैं पूरा रोड मैप देंगे, क्या क्या सिलेबस है हमारा, किससे कितना क्वेश्चंस आते हैं, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से ज़्यादा ध्यान में रखने वाले चैप्टर नहीं है। वैसे तो सारे चैप्टर को ध्यान में रखना है, लेकिन 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आउट होते हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कौन सा हार्ड चैप्टर है, कौन सा थोड़ा ईजी चैप्टर है, वो सारी चीज़ के बारे में आज हम क्या करेंगे जानेंगे। और कल से आप लोगों का मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया से बैठ गए होंगे और बढ़िया से बढ़िया सुनिए, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा भाई। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे मैथ में कक्षा 10वीं के मैथ में पहले हम देख लेते हैं कि आपको दिख कहाँ तक रहा है। निशांत एक मिनट रुकेगा, निशांत। हाँ पहले देख लेते हैं कि आप लोग को दिख कहाँ तक रहा है। बुला रहे थे तुमको, हम कैमरा में बताऊँ तो कहाँ तक दिख रहा है, ऊपर पूरा। चलिए ठीक है भाई, मार्किंग कर लिए कि फिर आपको दिक्कत ना हो। तो हमारे क्लास 10th में टोटल कितने चैप्टर हैं सर? 15 चैप्टर हैं मैथ के। कितने चैप्टर हैं? मैथ के 15 चैप्टर हैं। तो सर हमारे क्लास 10th में टोटल कितने चैप्टर सर? 15 चैप्टर हैं, 15 अध्याय हैं। यस सर, टोटल 15 चैप्टर है हमारे क्लास 10th के मैथ में। तो 15 चैप्टर तो पढ़ के खत्म करना पड़ेगा। यस सर, सारा चैप्टर को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो सर 15 चैप्टर में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहला जो आता है वो आता है सर, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? रियल नंबर, ठीक ना सर। दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है बहुपद, पॉलिनोमियल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो ये 2 चैप्टर पहले हो गए, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है। सभी चैप्टर के पहले नाम लिख ले, ठीक ना सर। तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक। ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर, ठीक ना। ये क्या हो गया? तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, यस सर। पांचवा चैप्टर सर, पांचवा चैप्टर हमारे पास क्या आता है? समानांतर श्रेणी, ठीक ना। द्विघात बहुपद हो गया, उसके बाद आता है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया सर समानांतर श्रेणियां। श्रेणियां करके आता है शायद ऐसे, समानांतर श्रेणियां, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। छठा चैप्टर क्या आता है? त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लाइट कट गया, लाइट कट गया। लाइट है, लाइट है, कट कैसे गया? एक मिनट,
कट कैसे गया भाई? बंद मत करो, वहाँ से देखना करंट ना लगे। लाइट कट गया, अंधेरा आ रहा है क्या? पूरा साफ आ रहा है? चलिए भाई, लाइट कट गया, थोड़ा सा काला दिखाई दे तो कोई बात नहीं। अब क्या पता क्यों, लाइट तो रूम में है वैसे। अब बल्ब ट्यूब खराब हो गया क्या यार? चलिए चलते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। क्या क्या बता दी सर? बहुपद, वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। छठा आता है सर आपका त्रिभुज, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज, ये जो त्रिभुज चैप्टर है, इससे सबसे ज़्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का मना लीजिए कि 5 नंबर का आएगा ही। एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आएगा ही इससे, ठीक ना। चलिए सर, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जिसको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री इसको कहा जाता है। सर ये 7 चैप्टर हो गए। 8वां चैप्टर क्या है सर? 8वां चैप्टर हमारे पास क्या है? 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चे बहुत डरते हैं इससे। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर 9th नंबर पे आता है सर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अगर जो आप ये चैप्टर समझ गए तो ये समझने में एकदम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यस सर, ये भी हो गया। 10वां चैप्टर हमारे पास क्या आता है सर? 10वां चैप्टर आता है हमारे पास वृत्त। क्या आता है सर? वृत्त, ठीक है, जिसको सर्कल बोलेंगे हम लोग। सर 11वां चैप्टर, 11वां चैप्टर आता है त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना, जिसको आप लोग रचना चैप्टर भी बोलते हैं, जिसको आप लोग रचना चैप्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा कहीं गलती लग रहा है क्या? कहीं तो गड़बड़ाया है। हाँ, फिर आता है 12वां नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या आता है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां चैप्टर जो आता है वो आता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हो गया सर। 14वां चैप्टर जो आता है वो आता है आपका संख्याकी। क्या आता है सर? क्या आता है? संख्याकी। यस सर। और लास्ट चैप्टर जो आता है वो आता है प्रायिकता। क्या आता है? प्रायिकता।
टोटल सर हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं सर? टोटल हमारे पास 15 चैप्टर हैं। कौन कौन से सर? आप क्या बताएं सर? सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या, दूसरा आता है सर बहुपद, तीसरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समानांतर श्रेणियाँ, ठीक ना, छठा सर त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां सर त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना, जिसको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, त्रिभुज की रचना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां आ जाएगा आपका वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां संख्याकी, और लास्ट 15 नंबर पे आता है प्रायिकता। लास्ट 15 नंबर पे आता है प्रायिकता। ये 15 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। कल से आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज आप लोग को 15 चैप्टर का नाम याद रखना है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है सर, किसमें कितना ध्यान देना है। देखिए हम बताते हैं, जितना हम बताएंगे आपको, ठीक ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आउट होता है, ठीक ना। सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? ये त्रिभुज चैप्टर देख रहे हैं ना, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए कि 5 नंबर में से पक्का है, कंफर्म है, 101% एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस चैप्टर से आएगा तो आएगा। सर दूसरा किससे आएगा? ये रहा सबका दादा, जिससे सबको डर लगता है सर, त्रिकोणमिति का परिचय। सर बहुत डर लगता है सर, पक्का है 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, एगो क्वेश्चन पक्का है, 101% गारंटेड। आपका जो क्वेश्चन छपा हुआ होगा या छप रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका छाप ही दिया होगा, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, एगो क्वेश्चन पक्का कंफर्म 5 नंबर का, एगो क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का, 2 भी आ सकता है, एक पक्का आएगा तो आएगा, एकदम का बोलते हैं सर। उसके बाद से आपका ये रहा 13वां नंबर चैप्टर। सर इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बस आएंगे, ठीक। और 15वां हो गया आपका प्रायिकता, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, इससे कंफर्म ही रहता है। सर ये जो आप दो लिखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ इससे भी एक आएगा। सर ये जो आप चैप्टर बताए हमको, क्या क्या बताए सर? आप बताए चैप्टर नंबर, एक चैप्टर नंबर आप बता दिए सर 3, सर दूसरा बता दिए 6, सर तीसरा बता दिए आप 8, फिर 9, और फिर आप बता दिए 13 और 15। ये चैप्टर में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है कि आते हैं। ये सब में से भी आ सकता है जो हम नहीं बताए हैं, लेकिन ये क्या है, कंफर्म है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, एकदम पक्का है कि ये सारे चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, और सारे चैप्टर में से एक एक आएंगे। ये नहीं कि सर इतना में से किसी चैप्टर में से आएगा, नहीं, ये सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक ना। ये हमेशा होता है और हमेशा होते हुए आया है, और इस बार भी होगा। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए, एकदम दिल में दिमाग में बैठा लीजिए कि सर चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 13, चैप्टर 15 से हर एक चैप्टर से 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन एक आएंगे, ठीक है सर। सर 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, जो 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो हम बता दें ऑब्जेक्टिव के लिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले आ जाता है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है समानांतर श्रेणी। किसके लिए सर? ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपका आ जाता है समानांतर श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक सर। दूसरा सर त्रिकोणमिति, ये भी सर, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं सर। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, संख्याकी, ये भी ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए ये। और प्रायिकता भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हो गया। त्रिभुज से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते हैं। बहुपद, ये तो भूल ही गए भाई। और अपना चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से देखें, ये तो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए सारे।
ठीक, अगर जो सर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें, किसकी बात करें सर, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की, तो अगर जो हम बता दें तो चैप्टर नंबर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद सर 8 के बाद आपका 14 और 15, ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं सर सिर्फ इसी में से आएगा, ये सब में से नहीं आएगा, वृत्त से, त्रिभुज के क्षेत्र आएगा, ठीक ना, आएगा, कंफर्म है कि आएगा, ठीक ना। अब 5 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, ये क्या बोलते हैं, वृत्त से, या फिर रचना से भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रचना से भी क्वेश्चन, रचना से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 ही नंबर का पूछता है, तो आप रचना भी ऐड कर ही लीजिए, वैसे बार बार नहीं पूछता है, लेकिन मेरे टाइम उस टाइम पे इससे अगले बार पूछा था, इस बार नहीं पूछा था, तो आप लोग के टाइम पे है कि पूछ दे रचना से क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर, चैप्टर 11 ये भी रख लीजिए आप 5 नंबर में, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, 1, 2, 3, 5, 8, 14 और 15 चैप्टर, ठीक ना, ये सारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा। और बात रहा सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इक्वल आते हैं सभी चैप्टर से, जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इक्वल आते हैं, ऑल चैप्टर, लगभग ऑल चैप्टर से ये इक्वल आते हैं, बराबर बराबर। लेकिन अगर जो बात किया जाए तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन ये सारे चैप्टर से, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। अगर जो आप ये सारा चैप्टर, ये चैप्टर पूरा, ये जितना पढ़ाएं और ये जो भी बताए हैं, ये सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी सारे बन जाएंगे, 50 का 50, 100 आएगा ना, तो 100 में से 50 तो इस चैप्टर से रहेगा ही, इतना चैप्टर से रहेगा ही, कंफर्म है, ठीक ना, तो पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ गए हैं कि हमको क्या क्या, अब आप समझ गए कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है सर, ये सारे चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फिर ये सारे चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फिर 2 नंबर वाले के लिए हर एक क्वेश्चन पे, हर एक चैप्टर पे फोकस करना है। मतलब कुल मिला के सर हमारे पास टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा, 15 पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। जो 5 नंबर वाले चैप्टर हैं उन पे थोड़ा डीपली ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जो सर 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन पे भी थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक ना। बाकी सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन पे भी सोचना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, ये सारे चैप्टर याद रखने कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको याद रखना है कि पहला चैप्टर जब भी हम करवा लिए तो जितना भी उसका ऑब्जेक्टिव है, जितना भी उसका आप नया बुक निकालिए, ठीक ना। वैसे तो मैं भी एक थीम में आप लोग के लिए कुछ रखा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तैयार करूँ, तो वो आपको लेकर सरप्राइज़ ही रहेगा। शायद आप लोग के टाइम पे ना हो पाए, अगले बैच पे हो जाए, लेकिन ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहेगा, ठीक ना। तो हम क्या बोले कि सर ये सारा चैप्टर जब भी आप पढ़ाने लगे, जैसे चैप्टर 1 स्टार्ट किया, तो आपको याद रहना चाहिए कि सर चैप्टर 1 बोले थे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़े हम सारा उसका ऑब्जेक्टिव लगाए, सब्जेक्टिव भी उसका सारा लगाए। 2 नंबर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या, एक क्वेश्चन पक्का रहता है 2 नंबर में से। अभी 2 नंबर वाले में बता दें, वास्तविक संख्या से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, द्विघात समीकरण। हम तो इसमें क्वेश्चन भी बता देंगे कौन सा क्वेश्चन रहेगा। द्विघात समीकरण का 2.2 में जो नीचे वाला क्वेश्चन, जो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जांच करने वाला, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, लिख के ले लीजिए, हम गारंटी देते हैं। आपको क्वेश्चन भी बता दिए हम कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 2 से, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण से 2 नंबर का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, समानांतर श्रेणी से आएगा ही आएगा, निर्देशांक ज्यामिति इससे भी पक्का आएगा, लिख लीजिए 2 नंबर। और त्रिकोणमिति से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। वृत्त से कम चांस है कि आए, ठीक ना, लेकिन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से पक्का आएगा, ठीक है। और इधर संख्याकी और प्रायिकता से भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन थोड़ा कम चांस है, 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। बाबू हम बताते हैं आपको, जी जान लगा देना है। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो थक के बिल्कुल भी नहीं बैठना है,
एकदम बहुत बढ़िया से जितना कंसस होके पढ़ना है, अंदर में कंसिस्टेंसी लाना है कि सर जितना कुछ पढ़ाएंगे, नया आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, कल से मैथ्स रेगुलर चलने लगेगा एकदम बेसिस पे। बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना है बाबू, हम बता दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं क्लास मिस करना है, ठीक ना। तो होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आए और आप इस चीज़ को समझें, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक ना। आपके माता पिता आपके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, आपको पता है, आप उस चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बाबू कि आपको मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल स्पीच सुन के आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। जब आप अपने माता पिता को, जब अपने घर को जब बाहर निकल के देखिएगा, तब उस टाइम आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं हमको क्या करना है। जब मोटिवेशन लेना है ना, तो घर से बाहर निकलो और बाहर निकल के एक बार अपना घर देखो कि मेरा घर कैसा है, ठीक ना। तब उस टाइम मोटिवेशन अंदर में आएगा कि हाँ हमको क्या करना है। अपने माता पिता को देखो कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के बच्चे जिनके पापा फार्मर हैं, किसानी में लगे हुए हैं, जो भी है किसान हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे बच्चे। तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके माता पिता आपके ऊपर अगर जो इतना खर्च कर रहे हैं, आपको फ़ोन दिए हैं पढ़ने के लिए, आप ऑफलाइन भी कहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए, फीस देते होंगे कहीं पे, किताब कॉपी जितना भी है, ठीक ना। तो उनका थोड़ा सम्मान कीजिए, उन किताब कॉपी का भी और अपने माता पिता का भी, ठीक ना। कि हाँ पिताजी बोले हैं पढ़ना है तो उनको पढ़ना है, ठीक ना। और बढ़िया से पढ़ना है, जो भी काम करो शिद्दत से करो, ठीक ना। हम आपको बता देते हैं, खेलना है शिद्दत से खेल लो, ठीक है ना। फ़ोन चलाना है शिद्दत से फ़ोन चला लो, जो करना है शिद्दत से करो, ठीक। पढ़ाई कर रहे हो ना, एकदम शिद्दत से लग जाओ कि हमको पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो जो करो एकदम शिद्दत से लग जाओ, ठीक। आज से 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं, 9 महीना 8 महीना बाद जब आपका 10th का रिजल्ट आएगा, तब आप उस टाइम रोइएगा कि हम कितना बड़ा गलती किए थे 10th में ना पढ़कर, ठीक ना। लोग बोलते हैं 10th का रिजल्ट मायने नहीं रखता है। अरे ठीक है भाई, नहीं रखता है, बट बेस तो यहीं से तैयार होता है, बेस तो यही था। हम बच्चों को नहीं बोलते कि आप लेके आओ 400 450 नंबर, बस आप बेस मजबूत कर लो, 10th से बेस मजबूत कर लो। आई नो हमको पता है 10th का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता है, एक बर्थ मार्कशीट के बराबर है, बट बेस तो यहाँ से मजबूत होगा ना यार, तभी तो तुम जाके 11th में 12th में उस चीज़ को समझोगे, ठीक ना। 10th में 12th में जाके 11th में जाके अगर जो टीचर तुरंत में फार्मूला लगा दे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और टीचर से आप पूछे सर ये क्या है, तो टीचर क्या बोलेगा उस टाइम कि 10th में कहाँ थे, वो तो सीधा फार्मूला लगा के निकल जाएगा। उसको क्या लगेगा कि आप 10th में पढ़े, लेकिन उसको तो नहीं पता कि आप 10th में नहीं पढ़े हैं। फिर आप खोजते रहिएगा कि आपको सोचते रहिएगा काश हम पढ़ लिए रहते 10th में, बेस तैयार कर लिए रहते। तो नहीं होता है 10th के रिजल्ट से कुछ, बट बेस बाबू यहीं से तैयार होता है। जी जान लगाइए, मेहनत कर दीजिए, वो हर एक आदमी को दिखाना है जो बोल रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, ठीक है ना। वो हर एक आदमी को दिखाना है कि हमसे नहीं होगा, जो बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है ना। वो हर एक आदमी को दिखा देना है कि रे हम ही करेंगे और मेरे अलावा कोई करने वाला होगा भी नहीं। अपने परिवार को, अपने परिवार के बारे में कंसल्ट होकर बहुत बढ़िया से सोचिए कि हमको क्या करना है बाबू और हम क्या कर रहे हैं, ठीक। लिटरली बता रहे, कल से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जी जान लगा के बाबू मन लगा के लग जाइए, ठीक ना, लग जाइए। एक बार देखिए अभी क्लास स्टार्ट होगा, आप जब पेज पलटाइएगा मैथ का तो वास्तविक संख्या होगा, वहाँ पे कुछ उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा। अच्छे बच्चे क्या करके आते हैं, वही सारी चीज़ को एक बार पढ़ के आते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में, क्या है रियल नंबर, क्या है वो सारे कुछ के बारे में पढ़ के आते हैं। तो उसी तरह बाबू आपको पढ़ के आना है शुरू में, कि जब हम टीचर समझाए तो और क्लियरिटी आए, उस चीज़ को समझने में मज़ा आए, ठीक ना। तो और मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि हम भी बहुत बेसिक से ही बताएंगे आपको, लेकिन आपको और मज़ा आएगा। आप सबसे ऊपर फील कीजिएगा अपने आप को, जरूर सबसे ऊपर फील कीजिएगा अपने आप को, ठीक। तो अपने माता पिता को, अपने माता पिता के बारे में, अपने बारे में एक बार ध्यान रखा के जरूर सोचिएगा, ठीक ना, कि हाँ हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। आगे चल के आज से 10 साल बाद कुछ नहीं ना हुआ और वो आपके सारे दोस्त जो बड़े बड़े कार में घूमेंगे और बड़े बड़े शहरों में घूमेंगे, तो आपको उस टाइम इतना रिग्रेट फील होगा कि हम क्या कर दिए, हम अपना लाइफ बर्बाद कर लिए। रिग्रेट तो उस टाइम फील होता है बाबू जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हो और उस टाइम एग्ज़ाम आपका ख़राब गया रहता है, तो आप सोचने लगते हो कि यार हम उस टाइम मोबाइल नहीं चलाए रहते, उस टाइम अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमे रहते, सिर्फ पढ़े रहते, तो आज मेरा ये हाल नहीं रहता।
उस टाइम रिग्रेट फील होता है जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो और कभी अपने बड़े भाई होंगे, बड़े भैया होंगे, जो भी होगा, दीदी भैया जो भी है, उनसे एक बार पूछिएगा। ये तो हम अपना फीलिंग भी बता रहे हैं आपको। उस टाइम आपको रिग्रेट फील होगा, उस टाइम आपकी आंख से आंसू आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं रोने के सिवा, क्योंकि आपने तो बर्बाद कर दिया 1 साल और फिर आप 11th में वही करने लगिएगा। इसलिए अभी टाइम है, सुधर जाइए और बढ़िया से कंसेंस होकर पढ़िए, जितना हो सके बढ़िया से रिवाइज कीजिए। फिजिक्स भी चल रहा है, उसको भी रिवाइज करते रहना है। फिजिक्स भी चल रहा है, उसको रिवाइज करते रहना है। ये सारा रोड मैप है, हम आपको सारा कुछ बता दिए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ये चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, पहले बता दिए हम। पहले वास्तविक संख्या होगा, ठीक ना, वास्तविक संख्या के बाद डायरेक्ट हम चैप्टर 8 पढ़ाएंगे, ट्रिकोमेट्री, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे करके सारा चैप्टर खत्म होगा, लेकिन हाँ सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एकदम छोटा सा लेक्चर, आधा घंटा का हम बनाया है बस, कि आपको पता चले रोड मैप क्या है, ठीक। तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और एक भगवान से बोलिए कि भगवान हमको सद्बुद्धि दो कि हम बढ़िया से बढ़िया राह पे चल सकें, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस सारा चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है कल से क्लास में, और कंसल्ट होकर बैठ जाना है भाई, कॉपी तो भी खरीद लीजिए। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, 3 बजे शाम से क्लास होगा। रिकॉर्डेड ही आएगा, लाइव नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है नेटवर्क वगैरह का, तो रिकॉर्डेड ही चलेगा जब तक नहीं आता है लाइव, ठीक ना। अभी बता भी नहीं सकते कब तक लाइव हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा जल्दी। तो सारा कुछ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में मिलते हैं, कल से मैथ स्टार्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया से आप लोग मचाते रहिए, धमाते रहिए, एकदम फोड़ देना है, ठीक ना। तो आई होप आप सभी लोग कुछ लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स है भाई, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।